ओके। पिछले वीडियो में मैंने आपको गॉस लॉ की 2 एप्लीकेशन बताई थी। तीसरी एप्लीकेशन भी है जिसमें आप गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ये हॉलो स्फीयर है, ये मैंने हॉलो स्फीयर बना दिया, इसके ऊपर चार्ज है, ये बीच में से हॉलो है तो इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है। कंसीडर ए हॉलो चार्ज स्फीयर और जिसका रेडियस r है, कैपिटल R। तो सपोज a hollow sphere uniformly charged let q is the charge on sphere। तो आपको मालूम है q किसके बराबर होता है, q इज इक्वल टू, या आपने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ी है, सिग्मा इज इक्वल टू q चार्ज अपॉन एरिया। ये एरिया कितना है स्फीयर का, q अपॉन, क्योंकि पूरे सरफेस के ऊपर है तो 4 पाई r स्क्वायर, ये स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो फिर q इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये टोटल चार्ज हो गया इसके ऊपर। अब हमने निकालनी है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो मैंने कोई भी पॉइंट आपने कंसीडर कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से कर रहा हूं। ये गॉसियन सरफेस है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट द गॉसियन सरफेस। ये पॉइंट P जिसके ऊपर आपने निकालनी है, ये पॉइंट P लाई करता है इस गॉसियन सरफेस के ऊपर, और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, वो स्मॉल r है। सपोज a point P lies on the Gaussian sphere of radius small r। हमेशा जब भी आप गॉस लॉ लगाएंगे तो आपको सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। Therefore, according to Gauss law, closed surface integral of electric field is equal to q upon epsilon naught। अब ये q किसके बराबर है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है। ये जो गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल है, इसलिए सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस एरिया की डायरेक्शन। जैसे आप एक फुटबॉल लें तो फुटबॉल के जो बाहर जो सरफेस एरिया वो हमेशा नॉर्मल होगा सरफेस के, तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन भी इसी तरफ को है। एज E is parallel to ds, therefore E vector dot ds vector को क्या लिख सकते हैं हम, E ds cos। अब cos कितना, cos एंगल कितना है इनके बीच में, cos 0, क्योंकि E और ds के बीच में एंगल कितना है, डॉट प्रोडक्ट है, और cos 0 कितना होता है 1, तो जो किसके बराबर बन गए, E इंटू ds, बिकॉज cos 0 कितना होता है 1 होता है। Therefore, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूं ऊपर। सो इक्वेशन 2 becomes
इक्वेशन 2 क्या बन गई देखिए, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ई डॉट डी एस की जगह क्या लिख सकता हूँ हमारे पास, ई डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अब वेक्टर हट गए यहाँ से, डॉट हट गया बीच में ना, अब मैं वेक्टर का निशान नहीं लगा रहा हूँ, अब स्केलर्स बन गए सिर्फ, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर ले लो क्योंकि ई सब जगह बराबर है, डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो बाहर का सफियर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ये ds का इंटीग्रल किसके बराबर होगा, एज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू एस, ये जो गॉसियन सरफेस है उसका जो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर होगा। तो क्या वैल्यू आ गई, सो e गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, ds की जगह 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर से आर नहीं कटेगा क्योंकि ये कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है। तो क्या वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई। अब हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं कि यदि ये पॉइंट P जो है, हम इस पॉइंट P को कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंट P जो है ये यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूं अलग पेज के ऊपर, नाउ केस नंबर 1, if point P lies on hollow sphere, मतलब ये जो पॉइंट P है ये यहां नहीं, ये यहां होता, तब क्या होता, तब ये जो स्मॉल r है ये किसके बराबर होता, कैपिटल R के बराबर। देन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, जो हमारे पास फार्मूला था सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वो किस में बदल जाता है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस स्मॉल r की जगह क्या लिख देते हैं हम, कैपिटल R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से क्या कट जाता है, R स्क्वायर किसके बराबर रहता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती इस, यदि ये पॉइंट P यहां पर होता। अब हम मान लेते हैं कि यदि ये पॉइंट P यहां नहीं होता, कहीं अंदर होता, यहां होता पॉइंट P, तब हम क्या करते, तब हम फिर से गॉसियन सरफेस बनाते एक छोटा सा, ताकि उस गॉसियन सरफेस के ऊपर पॉइंट P ये लाई यहां करता। तो दूसरी सिचुएशन है केस नंबर 2, if point P lies inside the hollow sphere, then charge enclosed by the Gaussian surface is 0। अब मैंने कहा कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज 0। मैंने गॉसियन सरफेस कौन सा लिया, ये अंदर का छोटा सा सर्कल, लेकिन चार्ज कहाँ होता है, चार्ज तो इस सर्कल के ऊपर है।
तो इसके अंदर वाले सर्कल के अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि अंदर से तो ये हॉलो है, चार्ज सिर्फ स्फीयर के सरफेस के ऊपर है बाहर, तो अंदर चार्ज कोई नहीं चार्ज एग्जिस्ट करता। तो चार्ज कितना एनक्लोज किया गया है गॉसियन सरफेस के द्वारा, 0। देयरफॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ये गुणा चार्ज, क्योंकि ये जो चार्ज होता है ये तो 0 है, एज चार्ज enclosed is 0, therefore closed surface integral of electric field is equal to 0, hence E is equal to 0। तो अंदर यदि कोई पॉइंट हो, इस चार्ज स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। तो हमने 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इस चार्ज स्फीयर की वजह से। पहले हमने निकाली कि ये पॉइंट P जो चार्ज स्फीयर के बाहर है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन ε0 r²। फिर हमने क्या किया कि इस पॉइंट P को कहाँ मान लिया कि यदि वो इसी चार्ज स्फीयर के सरफेस पे हो, तो इस सिचुएशन में ये जो r का जो डिस्टेंस था ये किसके बराबर बन जाएगा, ये इतना डिस्टेंस बन जाएगा जो किसके बराबर है, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, स्मॉल r और कैपिटल R आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो गया, स्मॉल r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R, तो कट गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तीसरी सिचुएशन आ गई, यदि ये पॉइंट P यहां भी नहीं अंदर हो, इस चार्ज स्फीयर के अंदर में हो, तो उस सिचुएशन में जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा क्लोज सरफेस के द्वारा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि चार्ज तो बाहर स्फीयर के ऊपर है, बाहर वाले स्फीयर के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, गॉस लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितनी होगी, 1/ε0 इंटू चार्ज, क्योंकि चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। पहले आप इसके नोट्स को रीड आउट करिए और उसके बाद आप इसका वीडियो में नोट्स के साथ साथ वीडियो को भी देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और जो लिखा जा रहा है उसको वीडियो के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा टाइम लगाएं बच्चों, क्योंकि यदि आप टाइम स्पेंड करोगे इसको सुनने में, इसको समझने में, तो ये बहुत आसान चीजें हैं, आपको बहुत आसानी के साथ समझ आएगी। आपने हर रोज जब भी मैं ये वीडियो सेंड करता हूँ इसको जल्द से जल्द इसको पूरा करना है और मुझे आपने कंप्लायंस रिपोर्ट करनी है कि हमने अपने काम को पूरा कर लिया है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर या नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो उसको आपको टीच कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।